और बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे पर तनाव बना हुआ है। बिहार अभी तक सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बना पा रहा है, हालांकि अभी भी बातचीत जारी है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी कांग्रेस के बीच कटिहार, पूर्णिया, सासाराम, औरंगाबाद, भागलपुर लोकसभा सीट पर खींचतान चल रही है। आरजेडी कांग्रेस को 8 सीटें देने को तैयार है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 9 सीट और मनमाफिक सीट मिलने पर मान सकती है, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जिसमें आरजेडी और कांग्रेस के बीच में रस्साकशी बनी हुई है और ये नूरा कुश्ती खत्म नहीं होने का नाम ले रही है और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है, जबकि चुनाव सर पर है। और ऐसे में बीजेपी और जेडीयू अब पहले ही अपने कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा कर चुकी हैं और उन्हें प्रचार प्रसार करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आरजेडी और कांग्रेस अपने कैंडिडेट्स ही तय नहीं कर पा रहे हैं और उससे पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चुनाव प्रचार कब करेंगे, किस तरीके से अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतारेंगे। और नामों का अगर ऐलान हो भी जाता है देर सवेर, तो क्या इन कैंडिडेट्स के पास सही तरीके से चुनाव करने का, जनता तक पहुंचने का समय रहेगा। आरजेडी और कांग्रेस के बीच तनाव बना हुआ है और इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर ये सामने आ रही है कि लालू प्रसाद यादव ने कटिहार लोकसभा सीट कांग्रेस के तारिक अनवर को देने की हामी भर दी है। पेच पूर्णिया पर फंसा हुआ है। लालू प्रसाद यादव पूर्णिया की बजाय पप्पू यादव को मधेपुरा देना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस पप्पू यादव को पूर्णिया सीट से चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। लालू यादव मीरा कुमार के लिए सासाराम की सुरक्षित सीट छोड़ने को तैयार है, लेकिन मीरा कुमार ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। मीरा कुमार अपने बेटे को काराकाट सीट से चुनाव लड़ाना चाहती हैं। औरंगाबाद सीट आरजेडी कांग्रेस नेता निखिल यादव को नहीं देना चाहती। वहीं भागलपुर से कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अजीत शर्मा अपनी एक्ट्रेस बेटी नेहा शर्मा के लिए कांग्रेस से टिकट चाहते हैं। तो लगातार सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति बनती हुई तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अब कौन सी सीट से किस पार्टी का उम्मीदवार उतारा जाएगा, इस पर भी घमासान मचा हुआ है। लालू प्रसाद यादव कुछ और चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी कुछ और चाहती है। कटिहार लोकसभा सीट से हालांकि तारिक अनवर को ये सीट देने के लिए हामी लालू प्रसाद यादव की ओर से भर दी गई है। और इसके अलावा पेच आपको बताएं तो पूर्णिया सीट पर फंसा हुआ है, जहां पर लालू प्रसाद यादव पूर्णिया की बजाय पप्पू यादव को मधेपुरा सीट देना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पप्पू यादव को पूर्णिया सीट से चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। वहीं लालू यादव मीरा कुमार के लिए सासाराम की सुरक्षित सीट छोड़ने को तैयार है, लेकिन मीरा कुमार चाहती हैं कि उनके बेटे को काराकाट सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाए। औरंगाबाद सीट आरजेडी कांग्रेस नेता निखिल यादव को नहीं देना चाहती। वहीं भागलपुर से कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अजीत शर्मा अपनी एक्ट्रेस बेटी नेहा शर्मा के लिए कांग्रेस से टिकट चाहते हैं, यानी कि सीट बंटवारे का जो पेस है वो फंसा का फंसा हुआ है। तो सिर पर चुनाव है और अभी तक बात आरजेडी और कांग्रेस में नहीं बन पाई है। सवाल यह है कि अगर कैंडिडेट्स के नाम का अनाउंसमेंट नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूंसीज का अनाउंसमेंट नहीं होगा, तो कैंडिडेट्स चुनाव प्रचार के लिए कैसे उतरेंगे। और बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच पूर्णिया सीट पर विवाद बढ़ता चला जा रहा है। खबर है कि विधायक बीमा भारती को पूर्णिया से चुनाव लड़ाने के फैसले से कांग्रेस नाराज है। आरजेडी ज्वाइन करने वाली विधायक बीमा भारती ने दावा किया है कि वो पूर्णिया से ही चुनावी मैदान में उतरेंगी। कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव ने कहा कि मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। आपको बताएं कि पूर्णिया से लगातार चुनाव लड़ना चाहते भी रहे हैं और इससे पहले भी पप्पू यादव लड़ चुके हैं। और ऐसे में अगर बीमा भारती को आरजेडी उतारती है और कांग्रेस से पप्पू यादव उतारे जाते हैं, तो फेस ऑफ वाली स्थिति हो जाएगी और गठबंधन की डिग्निटी जो है उस पर सवाल खड़े होंगे। यानी कि साथ होकर भी, मंच साझा करके भी, हाथ मिलाकर भी दिल नहीं मिलने वाली बात एक बार फिर से सामने आ जाएगी। लेकिन पूर्णिया सीट बहुत पेचीदा रहने वाली है और उसकी वजह यह है कि आरजेडी बीमा भारती को उतारना चाहती है, जबकि कांग्रेस पप्पू यादव को सीट से उतारना चाहती है। और ऐसे में इस सीट को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में इस वक्त बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है और यही वजह है कि पूर्णिया सीट पर लगातार घमासान बने हुआ है। हालांकि आपको बताएं कि पप्पू यादव को आरजेडी मधेपुरा से चुनाव लड़वाना चाहती थी। हम अपने पुराने घर में आपस हम आ गए और अब जो है कि इस्तीफा दिए हैं। हमारे जो नेता जो लालू प्रसाद जी हैं, तेजस्वी जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं,
सभी का आदेश होगा उनका पालन करेंगे और टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे चुनाव। जनता का ही दुलार प्यार से आए, कोई नई बात नहीं है। 2000 ईस्वी से लगातार विधायक से जीतते आ रहे हैं रुपौली से, और मौका मिलेगा तो लोकसभा से मजबूती के साथ पूर्णिया से हम जीतेंगे। और बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच पूर्णिया सीट पर विवाद बढ़ता जा रहा है। खबर है कि विधायक बीमा भारती को पूर्णिया से चुनाव लड़ाने के फैसले से कांग्रेस नाराज दिखाई दे रही है। आरजेडी ज्वाइन करने वाली विधायक बीमा भारती ने दावा किया है कि वो पूर्णिया से ही चुनावी मैदान में उतरेंगी। कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव ने कहा कि मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। तो पूर्णिया सीट पर पेच फंसा हुआ है। बुधवार को पप्पू यादव ने कांग्रेस का दामन थामा। पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी का भी विलय कांग्रेस में कर दिया और पप्पू यादव ने ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। पप्पू यादव पूर्णिया नहीं छोड़ने को तैयार हैं। आपको बताएं कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और ये पोस्ट हमने आपको पढ़कर सुनाया। और उधर सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। बिना सीट बंटवारे के आरजेडी ने सिंबल देना शुरू कर दिया, जिससे कि कांग्रेस के नेताओं में भारी नाराजगी है। कांग्रेस की पूर्व सांसद और राज्यपाल निखिल कुमार औरंगाबाद से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन लालू यादव ने बिना सीट बंटवारे के अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और सिंबल दे दिया है। और उसके बाद से ही अब ये सियासी घमासान जो है वो शुरू हो गया है। अलायंस के तौर पर आरजेडी और कांग्रेस एक साथ आए थे, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन रही है। और ऐसे में जबकि आरजेडी ने पहले ही कई सीट पर कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा कर दी है बिना विचार विमर्श परामर्श के कांग्रेस से, ऐसे में कांग्रेस में नाराजगी है। ये राजद ने जो कोalition का धर्म है उसका उल्लंघन किया है। हम लोगों से मिल बैठ करके बात करके तब कोई फैसला करते तो बात ठीक होती, ऐसा नहीं हुआ है। जो नहीं मानेंगे राजद तो हम लोग सोचना पड़ेगा ना, एक ऐसी तो नहीं चलेगा। हम अलग से बात करेंगे, अलग से लड़ाई लड़ेंगे। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से फिर झटका लगा है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर त्वरित सुनवाई से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल की याचिका पर 27 मार्च को सुनवाई करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी के रिमांड के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्होंने रिमांड और गिरफ्तारी को अवैध बताया है और खुद को तुरंत रिहाई का हकदार बताते हुए याचिका डाली थी, जिसे हाईकोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया। ये बड़ा झटका माना जा रहा है। 6 दिन की न्यायिक हिरासत में जुडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल हैं। शराब आबकारी नीति घोटाला मामले में वो इस वक्त ईडी की रिमांड में है। और उधर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ईडी दफ्तर पहुंच गई हैं और उनके साथ साथ केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार भी थे। दोनों ने ईडी रिमांड में केजरीवाल से मुलाकात की। कोर्ट ने दोनों को केजरीवाल से मुलाकात की इजाजत दे दी है। तो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ईडी दफ्तर पहुंची थी। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस गिरफ्तारी को जायज नहीं ठहराया था। हालांकि उनके साथ केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार भी थे। दोनों ने ईडी रिमांड में केजरीवाल से मुलाकात की। कोर्ट ने दोनों को केजरीवाल से मुलाकात की इजाजत दी है, यानी कि पत्नी सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर सकती हैं। और शराब घोटाला केस में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल और के कविता से जल्दी आमने सामने की पूछताछ होने वाली है। शराब घोटाले में गिरफ्तार बीआरएस की नेता के कविता की ईडी रिमांड 26 मार्च तक बढ़ा दी गई है। ईडी की दलील है कि के कविता का साक्ष्यों और केस के दूसरे आरोपियों से आमना सामना करवाना बेहद जरूरी है। ईडी ने यह भी दलील दी कि के